हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 1 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 1 अक्टूबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन किस दिन के मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर। कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। 30 सितंबर 2022 को हिंदू संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसे जॉर्ज टाउन स्थित क्लब में कराई जा रही है। यह सम्मेलन पहली बार कराई जा रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तेलंगाना सरकार ने हर घर तक नल से पेयजल पहुंचाने के किस मिशन को केंद्र सरकार ने पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, घर घर नल योजना। घर घर नल योजना के माध्यम से तेलंगाना सरकार की मिशन भागीरथ योजना को सम्मानित करने की घोषणा की है। इस मिशन के माध्यम से राज्य सरकार ने हर घरों तक नल के द्वारा पेयजल पहुंचाने का कार्य किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने इस मिशन को पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे उनकी कृति मालवा के लिए भित्ति चित्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। अब आइए कुछ फैक्ट जानते हैं। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय हिंदी में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए हिंदी में जाने माने ललित निबंधकार तथा संस्कृति एवं कलावाद हैं। हिंदी भाषा में लिखी नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की कृति मालवा के भित्ति चित्र के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से केंद्रीय पर्यटन विभाग के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 सितंबर। 30 सितंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को दुनिया की सभी भाषाओं में कोई प्रति सम्मान और उनके महत्व को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए, आप एक दिन जरूर सफल होंगे अपने लक्ष्य के प्रति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हाल ही में सरकार ने किस संस्थान पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर अभी हाल ही में सरकार ने 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। भारत के गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 वर्ष का प्रतिबंध बैन लगाया है। यह बैन इसलिए लगाया है क्योंकि PFI संगठन बहुत ही कट्टर संगठन है। यह बहुत ही असहिष्णुता, नफरत पूरे देश में फैलाता है, आतंकवादियों को मनी लॉन्ड्रिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराता है तथा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता है। एक विशेष जाति धर्म के प्रति लोगों को मारने की ट्रेनिंग देता है। इसलिए इस संगठन को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस महिला बुकर पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिलेरी मेंटल। हिलेरी मेंटल का हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता हिलेरी मेंटल का निधन हो गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह हिलेरी मेंटल है। हिलेरी मेंटल 2 बार बुकर पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं। यह इमेज हिलेरी मेंटल की हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में बाल विवाह का खत्म करने के लिए अलीवा नामक पहल शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए अलीवा नामक पहल शुरू की गई है। उड़ीसा में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा यह पहल स्टार्ट की गई है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा राज्य में झारखंड, उत्तर में पूर्व पश्चिम में बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल जानते हैं। पूरी बीच, मुक्तेश्वर मंदिर, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, धौलीगिरी, चिल्का झील, जगन्नाथ मंदिर, राजरानी मंदिर, महानदी, हीराकुंड बांध, खंडाधार जलप्रपात, सुंदरगढ़, कोणार्क सूर्य मंदिर, यह सब यहाँ के प्रसिद्ध स्थल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब आइए जानते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत कोकिला लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती पर किसने लता ए लाइफ इन म्यूजिक शीर्षक से उनकी जीवनी को प्रकाशित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा देश की स्वर कोकिला की उपाधि एवं भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर के 93वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लता ए लाइफ इन म्यूजिक शीर्षक से उनकी जीवनी को प्रकाशित करने की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल कर लिए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है, यह सूर्य कुमार यादव हैं। इन्होंने हाल ही में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनिल चौहान। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है, यह अनिल चौहान हैं। कुछ इनके बारे में जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को केंद्र सरकार के द्वारा अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह जो आप इमेज देख रहे हैं, यह CDS अनिल चौहान हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11, किस वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, .gov.in SC इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ASI ने बांधवगढ़ में 20 बुद्ध गुफाओं की खोज की है। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट पता करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस साल की शुरुआत में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों और ब्रह्मी शिलालेखों की खोज की है, जो 2री शताब्दी के हैं और 9वीं 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर और दुनिया की सबसे बड़ी वराह मूर्ति कला भी उसी से डेटिंग कर रही है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वराह मूर्ति कला भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कई अखंड मूर्तियों में से एक है, जिन्हें इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय उद्यान में एक SI द्वारा खोजा गया था। यह जो आप इमेज देख रहे हैं, यह बांधवगढ़ में मिले शैलचित्र की है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया गया है? यह प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं तो यह जवाब आपको बहुत आसानी से दे देंगे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर करना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।